ट्विटर ने केंद्र सरकार की कड़ी चेतावनी के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पर्सनल ट्विटर हैंडल वापस वेरीफाइड कर दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के 5 नेताओं के ट्विटर हैंडल पर भी ब्लू टिक बहाल कर दिए गए हैं। ट्विटर ने आईटी मंत्रालय से अंतरिम नोटिस जारी होते ही ये गलती सुधारी, लेकिन ट्विटर की इस हरकत पर सरकार की ओर से कड़े संकेत हैं। आईटी मंत्रालय ने अंतिम नोटिस में कहा, नए आईटी नियमों के पालन पर ट्विटर के उत्तर संतोषजनक नहीं है। चीफ कंप्लायंस अफसर की नियुक्ति पर ट्विटर एकदम चुप है। ट्विटर द्वारा नियुक्त ग्रीवांस अधिकारी ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं। ट्विटर ने अपना पता लॉ फॉर्म कर दिया है, जो वैधानिक नहीं है। ट्विटर को सद्भावना के तौर पर आखिरी मौका दिया जा रहा है, अन्यथा ट्विटर आईटी कानून के तहत नतीजे भुगतने को तैयार रहे। नोटिस में आईटी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने ट्विटर को खुले हाथों से अपनाया, लेकिन साफ दिख रहा है कि 10 साल बाद भी ट्विटर यहाँ के लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर की ओर से कहा गया था कि ये हैंडल 6 महीने से एक्टिव नहीं था। संघ प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर भी यही तर्क दिया गया था। मन में पूरी तरह से कोई संशय नहीं है। ट्विटर को कहीं भी वो काम करेंगे तो वहाँ उस देश के कानून को वो नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर रोक लगा दी है। 72 लाख घरों में राशन पहुंचाने की ये योजना अगले हफ्ते से शुरू होनी थी। वजह बताई गई है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से मंजूरी नहीं ली। योजना के तहत लोगों के दरवाजे तक आटा चावल पहुंचाया जाना था। फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आखिर आपकी राशन माफिया के साथ ऐसी क्या सांठगांठ है जो आपने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर केंद्र ने दूसरी बार रोक लगाई है। पहले योजना 25 मार्च से शुरू करने का ऐलान किया गया था। योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का नाम दिया गया था। केंद्र ने अपनी योजना में मुख्यमंत्री नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति पर दिल्ली सरकार ने योजना के मुख्यमंत्री नाम हटाया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में 7 जून से अनलॉक 2 की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। दिल्ली ऑड इवन फॉर्मूले के तहत अनलॉक होगी। बाजार और मॉल्स ऑड इवन के मुताबिक खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें रोज खुल सकेंगी। निजी और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता से खुलेंगे। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। केजरीवाल ने कहा कि अनलॉक 2 के साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी सरकार सतर्क है। बच्चों को लेकर इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर आज बड़ी राहत की खबर आई। देश में 58 दिनों में आज सबसे कम नए मामले आए। बीते 24 घंटे में देश में 1,20,529 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 3,380 लोगों की मौत हो गई। 10 दिन में करीब 10 लाख एक्टिव केस भी घटे। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज संक्रमण के 414 नए मामले आए। इस दौरान 60 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब एक्टिव केस 6,731 है। मुंबई में भी रिकवरी रेट सुधरकर अब 95% हुआ है। वहीं यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,092 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 120 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान अस्पताल से 4,346 लोग डिस्चार्ज भी हुए। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के पर्चे से विवाद हो गया है। पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में टीएमसी के नाम से बांटे गए पर्चों में 18 बीजेपी समर्थकों के नाम लिखकर दुकानदारों से अपील की गई है कि इन्हें सामान नहीं बेचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ममता जी से आग्रह करूंगी कि इसे देखें कि बंगाल के सभी नागरिक सुरक्षित हैं या नहीं। ममता जी देखें कि लोग बुनियादी बातों से वंचित न रहें, वरना ये असली शर्म की बात है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पर्चा बांटा गया है, यह न केवल अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है, यह अशोभनीय और अत्यंत शर्मनाक है। यह ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अत्यंत निर्लज्ज कृत्य है। वहीं टीएमसी के स्थानीय सांसद देव अधिकारी ने ट्वीट करके कहा,
मैंने केशवपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं से बात की है। टीएमसी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसे पर्चे नहीं बंटवाए हैं। कृपया बिना वजह टीएमसी की छवि को खराब न करें। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक ली। टीएमसी ने एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू करने का फैसला लिया। इसी के तहत अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने का ऐलान किया। इसके तहत ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी घोषित रूप से पार्टी में नंबर 2 होंगे। अभिषेक की जगह सयोनी घोष टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। टीएमसी ने तय किया है कि वो बंगाल के बाहर पार्टी का विस्तार करेगी। बंगाल में अब मंत्रियों के लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं करने का भी फैसला हुआ। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि चुनाव नतीजों के बाद बंगाल बीजेपी के 30 विधायक और 3 सांसद उसके संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी के मुताबिक इन लोगों की घर वापसी पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। पंजाब में अमरिंदर सरकार के निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचे जाने का फैसला वापस लेने के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मुनाफाखोरी को लेकर पंजाब सरकार पर वार किया। 4.29 लाख डोजेस और कोवैक्सीन 1.14 लाख डोजेस, एक का 309 रुपए और दूसरे का 412 रुपए, 1560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। हरदीप पुरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी बच्चों की वैक्सीन बेचे जाने के आरोपों पर सवाल पूछे। राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहाँ पे उसमें प्रॉफिटेरिंग हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कोरोना के बजाय कांग्रेस से लड़ रही है। बीजेपी की सरकारें हर मामले में नाकाम हो चुकी हैं और उनकी लड़ाई ऐसा लगता है कोरोना से है ही नहीं। उनकी जो भी लड़ाई है वो देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से है। भारत चीन सीमा विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा, ये दोनों ही नेता आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम है और इनके बीच किसी अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। पुतिन ने क्वाड पर भी बयान दिया। उन्होंने भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से क्वाड ग्रुप के बारे में कहा। रूस का ये काम नहीं है कि कौन सा देश किस पहल में हिस्सा ले रहा है अथवा कौन सा देश किसके साथ साझेदारी कर रहा है, लेकिन किसी भी साझेदारी का उद्देश्य किसी के खिलाफ दोस्ती का नहीं होना चाहिए। पुतिन ने कहा कि भारत के साथ रूस की साझेदारी और मॉस्को और बीजिंग के बीच संबंधों में कोई विरोधाभास नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.